देखिए अभी ये चैप्टर का नाम है कृषि, और कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वालों के लिए और भारतवासियों के लिए। अभी हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, बिहार से संबंधित अध्याय जो अंत में इसी बुक का आएगा। पहला देखते हैं भारत में कृषि के महत्व एवं कारण, महत्व के कारण, आखिर भारत में कृषि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहला कारण दिया गया कि आर्थिक जीवन का प्राण है। हम लिखे हैं, नोट किए हैं, देखिए लाइन, कृषि जो है बिहार के आर्थिक जीवन का प्राण है, अर्थात बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर हैं। लोगों की जीविका का साधन क्या है? कृषि। यहाँ क्या दिया गया है? 2.3% लोगों का, यानी 2.3 भाग लोगों का क्या हो जाता, सॉरी 2/3 भाग लोगों का जीविका का आधार क्या है? कृषि। मोटा मोटी ये कितना हो जाता है? जैसे 100 का 2/3 भाग है, 100 का 3 भाग कीजिए, कितना हो जाता है? 33 समथिंग होता है। 33 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? लगभग 66% होता है ना। तो लगभग 60 से 70% लोगों के जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। इसीलिए कृषि महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। दूसरा है कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में दुनिया का कौन सा स्थान रखता है जी? दूसरा स्थान रखता है। और इसकी वृद्धि की गति को अगर देखा जाए, कुछ दिनों में यह चाइना को भी पीछे छोड़ के पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। विकास में गति हो ना हो, लेकिन इसमें तो बहुत गति हो रही है जनसंख्या वृद्धि में, है ना। ये विशाल जनसंख्या, इसको भोजन चाहिए ना जी, पैसा थोड़े खाएगा। भोजन क्या, अनाज चाहिए इसको, तो उसके लिए भोजन की प्राप्ति भी कहाँ से होती है? कृषि से। कहाँ से होती है? कृषि से। तीसरा आता है कि अपने यहाँ बहुत सारा कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और रेशम उद्योग भी कृषि आधारित में आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होते हैं, फूड प्रोडक्ट जो बनता है वो सब, जैसे कि चावल मिल हो गया, आटा मिल हो गया, ये सभी कहाँ से इसको कच्चा माल मिलेगा? कृषि से। अगर कृषि नहीं होगा तो ये उद्योग बंद हो जाएंगे। 3 उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से होता है, और 2 जैसे चाय कॉफी भी इसी में आ जाएगा। फिर कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हो गया। चौथा देखिए, और अपने यहाँ देखिए कृषि महत्वपूर्ण होने का वजह क्या है कि भारत का जो है ना धरातल, देखिए आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर उसी मौसम में जम्मू कश्मीर के लद्दाख के क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि मोटा लेदर जैकेट पहन के घूमते हैं। उसी समय केरल का किसान लुंगी गंजी पहने खेत में काम कर सकता है। एक जगह इतनी सर्दी पड़ती है कि लेदर जैकेट पहनना पड़ता है, और एक जगह ऐसा मौसम रहता है कि आराम से लुंगी गंजी पहन के आदमी घूम सकता है। इतनी अधिक जलवायविक विविधता है भारत में। भारत में जलवायु की विविधता, और आप लोग मृदा भी पढ़े हैं, बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जलवायु, मिट्टी, धरातल। जलवायु की विविधता, मिट्टी की विविधता, नहीं मिट्टी का प्रकार आ जाएगा, धरातल में आपको आ जाएगा पर्वत, पठार और मैदान। तो इसकी विविधता यानी इसके अंतर के कारण भारत में फसलों में विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के फसल पाए जाते हैं, कहीं चाय उगाया जा रहा है, कहीं कॉफी उगाया जा रहा है, कहीं रबड़ है, कहीं गन्ना है, कहीं जूट है। इस तरह के विविध प्रकार के फसल भारत में उगाए जा सकते हैं, धरातल ये विविधता के कारण। और पांचवा है, आपके बुक में एक मेजरमेंट दिया गया 24% योगदान राष्ट्रीय आय में किसका है? कृषि का। लेकिन अभी यह मेजरमेंट पूरा सटीक नहीं बैठेगा, लेकिन आपको आपके पुस्तक में दिए गए डेटा के अनुसार ही पढ़ना होगा। तो राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग 24% का योगदान है। कितना योगदान है? ये सब कुछ 5 कारक हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। विदाउट, यानी बिना कृषि के भारत की अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कृषि योग्य भूमि। भारत में कृषि योग्य भूमि को 4 भाग में बांटा गया। एक होता है शुद्ध बोया गया भूमि, एक होता है चालू प्रति, एक होता है अन्य प्रति, एक होता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी जहाँ पर प्रतिवर्ष फसल लगता हो। चालू प्रति जो कुछ समय के लिए इसको प्रति छोड़ा जाता है, जैसे कृषि योग्य हो सकता है कृषि कार्य, लेकिन 1 फसल 2 फसल लेने के बाद छोड़ा जाए, चालू प्रति। अन्य प्रति में कुछ जमीन ऐसे आ जाते हैं जो किसी कारणवश फसल नहीं लगाया जा रहा, लेकिन वो फसल के लायक है। और एक आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कुछ जमीन ऐसे हैं जो कृषि योग्य हैं लेकिन अभी उस पर कृषि नहीं की जा रही है, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आ जाएगा। इस तरह से 4 संवर्ग में बांटा गया है कृषि योग्य भूमि को। कितने संवर्ग में? 4 संवर्ग में। शुद्ध बोया गया, चालू प्रति, अन्य प्रति और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। देखिए अब उसके बाद क्या है, अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन बहुत सारा गैर कृषि कार्य में भी लग रहा है। किसमें लग रहा है? कहीं मान लीजिए कोई बड़ा सा संस्थान बन रहा है, बाजार बन रहा है, बहुत सारे उद्योग खुल रहे हैं। जहाँ पर खेती होती थी उस जमीन पर आज उद्योग लग रहा है। ठीक है, तो अलग अलग गैर कृषि कार्यों में लग रहा है। तो गैर कृषि कार्य में लग रहा है, तो क्या लोग खाना छोड़ देंगे? तो अब क्या होगा? लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा उपाय लगाना होगा? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? अब उत्पादकता बढ़ाएं कैसे? जिसके उपाय आपके बुक में लिखा गया है। इसके 2 उपाय। पहला ये है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जाए। अब प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि कैसे करेंगे कि धान को बोलेंगे तुम 1 किलो के बदले 2 किलो लगो, ऐसा होगा? तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि, है ना, सबसे पहला प्रति हेक्टेयर वृद्धि में एक पहला चीज है, प्रति हेक्टेयर वृद्धि कराने के लिए पहला सिंचाई का साधन किया जाए। क्योंकि भारत के कृषि मानसून के साथ जुआ भी कहा जाता है। मानसून आधारित कृषि होती है, जिसकी वजह से कभी अति वर्षा हो गई, बारिश अधिक हुई, इसकी वजह से फसल खराब, कभी वर्षा नहीं हुआ उसकी वजह से फसल खराब। इसीलिए सिंचाई की व्यवस्था अगर की जाएगी, सही समय पे फसल में पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा, उससे उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव होगा, वृद्धि होगी। पहला होगा सिंचाई। फिर उर्वरक के इस्तेमाल से भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। फिर उन्नत बीज का इस्तेमाल,
मशीनों के प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग समय समय पर, और कृषि उत्पादन का उचित मूल्य एक और अन्य फैक्टर। अगर उचित मूल्य मिलेगा तो किसान के अंदर क्या हो जाएगा, है ना, एक जुनून होगा कि वो अधिक से अधिक उत्पादन पे ध्यान दे। ये कुछ कारक हैं, इन कारक के आधार पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। और दूसरा बिंदु हमने नोट किया है शस्य गहनता। क्या नोट किया है? शस्य गहनता किसे कहते हैं? देखिए, एक ही कृषि भूमि पर एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल को लगाना ही शस्य गहनता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक खेत में अगर एक ही कृषि वर्ष, ये 2022 की बात करें हम, अगर पहला फसल देखिए, अगर हमारे यहाँ धान लगाया गया, धान काटने के जस्ट बाद अगर गेहूं लगा दिया जाता है, और गेहूं के बाद कोई मूंग, जायद फसल में कुछ भी लगा दिया, जैसे गर्मा धान लगा सकता है, मूंग लगाया जा सकता है, 3 फसल लग गया ना जी। जमीन अगर 2 बीघा है और 3 फसल लगा दिया तो उसका शस्य गहनता कितना हो जाएगा? 6 बीघा। कितना हो जाएगा? 6 बीघा। इसीलिए एक ही कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल लगा करके शस्य गहनता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। इसमें भी सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, ये फैक्टर यहाँ पर भी काम करता है। और आज के समय एक अन्य चीज मिश्रित कृषि आ गई है, जिसमें क्या होता है, एक ही समय में एक ही खेत में एक या एक से अधिक फसल लगा दिया जाता है। जैसे कि गेहूं के साथ सरसों, मकई के साथ सरसों लगा देना, मकई के साथ बंधा गोभी लगा देना, होता है ना, आलू लगा देना। इसमें क्या होता है, एक ही समय में 2 फसल तैयार हो जाता है, एक से अधिक फसल तैयार हो जाता है। और उसके बाद मछली पालन भी कृषि में आता है। आप लोग सुने होंगे मछली पालन के लिए अभी धान के खेत में मछली पाला जा रहा है। धान के खेत में ऐसा धान सेलेक्ट किया जाता है जिसमें कि अधिक पानी ग्रहण करने की क्षमता हो, और मछली ऐसा उसमें लिया जाता है जो कि कम पानी में अपने आप को सर्वाइव कर ले। तो धान के खेत में मछली पाल लिया जा रहा है, कीटनाशक भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि सारे कीड़े को मछली खा जाते हैं, और मछली उत्पादन भी हो गया और धान भी हो गया। और कभी अगर कोई डायरेक्ट मछली उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर 3-4 तरह की मछली एक ही पोखर में पालते हैं। ऐसा मछली जो पानी के नीचे तल में रहे, जो बीच में रहे, जो ऊपर में रहे, 2-3 लेयर हो जाता है, 3 टाइप का मछली एक पोखर में पाल लिया जाता है। ये सब कुछ वैज्ञानिक तकनीक है जिसके सहारे कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसा समझ में इतना सा। इसके बाद फिर हम लोग आगे की कुछ बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि अभी हम लोग फसल का प्रकार देखेंगे।